ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईशावास्योपनिषद जो कि शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा की 40वें अध्याय की उपनिषद, जिसके ऊपर भाष्य है। माध्यन्दिन शाखा में भी ये ईशावास्योपनिषद है, लेकिन भाष्य काण्व शाखा पे है। तो इसके जो है हम लोग शांति पाठ का विचार किए कल, और जो अवतरण आरंभ किए हैं भाष्य और आनंदगिरी टीका। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मीमांसक लोग कहते हैं कि इसके पूर्व के जो 39 अध्याय 39 जो अध्याय है वो जब कर्म के शेष है, तो यह भी 40वां अध्याय भी कर्म का शेष होना चाहिए। तो बताया कि नहीं, किसी भी प्रमाण से यह कर्म का अंग नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो ईशावास्यम इत्यादि जो 18 मंत्र है, शुद्ध आत्मा का प्रकाशन करने वाले हैं, है ना, जो कि कर्म शेषत्व का विरोधी, आत्मा में जो रहने वाला यथार्थ स्वरूप, आत्मा के यथार्थ स्वरूप शुद्धत्व, अपाप, विद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, शरीरत्व, सर्वगतत्व आदि बताए जाएंगे, वह कर्म का विरोधी है। इसलिए किसी भी प्रकार से ये मंत्र कर्म के अंग नहीं बन सकते, बल्कि आत्मा के ही प्रकाशन करते हैं, आत्मा का ही प्रकाशन करते हैं बताए। यहाँ पे हम लोग चलेंगे पेज नंबर 4, अंतिम पंक्ति। और जो लोग कैलाश नई पुस्तक मंगाए उसमें तो पेज नंबर 3 पे ही आएगा ये, नीचे से दूसरी पंक्ति टीका में, आनंदगिरी टीका देखिए। किंच यह कर्म शेषः स उत्पाद्यो दृष्टो यथा पुरोडासादि। देखिए, जो कर्म का फल 4 प्रकार का होता है, पहली बात ये समझ के रखना चाहिए। कर्म का फल 4 प्रकार, उत्पाद्य, आप्य, विकार्य, संस्कार्य। कई चीज़ें होती है कर्म करने से उत्पन्न होते हैं, उनको कहेंगे उत्पाद्य। और कोई पहले से है लेकिन उसको जाके लाना पड़ता है, दुकान से सामान लाते हो, वहाँ दुकान में रखा हुआ है, उसको आप्य कहते हैं। कोई होते विकार्य, उनको विकार हो जाएगा, दूध में दही। और कुछ है आप्य, संस्कार्य, संस्कार आदि करेंगे, जैसे स्नान आदि करते थे भी एक संस्कार ही है। तो कर, इससे शरीर शुद्ध हो गया। तो जो है कर्म का फल जो है 4 प्रकार का होता है। तो आत्मा तो जो जो कर्म का अंग बनता है वह उत्पाद्य आदि 4 में से कोई एक होता है ना। वही देखो दिखा रहे, किंच यह कर्म शेषः स उत्पाद्यो दृष्टो। जो कर्म का शेष है वो या तो उत्पाद्य देखा गया, यथा पुरोडासादि, पुरोडासादि को उत्पन्न करके उसका हवन किया जाता है, तो उत्पाद्य, उसकी उत्पत्ति क्रिया की जाती है, उत्पाद्य देखा गया है। ऐसे और भी, वसंते ब्राह्मणो अग्नि नादधीत, वसंत ऋतु में ब्राह्मण अग्नि का आधान करे। जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद 6 महीने के अंदर ही वो अग्नि का आधान करके अग्निहोत्र आरंभ कर देते। ऐसे ये सब जो है क्या है कि उत्पत्ति होती है ना, अग्नि की उत्पत्ति करेंगे तो ये सब उत्पाद्य है, उत्पत्ति क्रिया करके उनकी उत्पत्ति होती है, तो कर्म का शेष होता है। तो जो जो कर्म शेष है उत्पाद्य, या तो उत्पाद्य होगा। दूसरा विकार्य, विकार्य मतलब सोमादि,
सोमलता को कंडन कूट करके उसका रस निचोड़ते हैं, उससे फिर याग करते हैं, उसको कहते हैं विकार। जिसका हो गया ना तो विकार्य, जैसे दूध से दही बन गया तो वो भी कर्म का अंग बनता है। और तीसरा आप्य, मंत्रादि, गुरु के पास जाके मंत्र लेते हैं अथवा ये जो मंत्र बोलेंगे जो याग का, ये आप्य है, यानी पहले से ही है वेद में। इसको हम अध्ययन क्रिया के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। गुरुकुल में जाकर के जो अध्ययन क्रिया कर स्वाध्याय वो अध्येतव्य, स्वाध्याय अपनी शाखा का अध्ययन करना चाहिए। तो अध्ययन क्रिया के द्वारा मंत्र की वो प्राप्ति होती है। ऐसे गाम दोग्धी पय, गाय से दूध निकालता है तो दूध पहले से ही उसके तन में है, दोहन क्रिया के द्वारा उसको निकालेंगे, इसको कहते हैं आप्य। संस्कार्यो व्रीह्यादि, व्रीहि आदि है धान, उसको कूटेंगे तो और उसमें जल का प्रोक्षण करेंगे तो संस्कार हो जाता है। 3 नंबर टी हुआ दे दिया है 3 नंबर टिप्पणी में। संस्कार है मतलब प्रोक्षणादि संस्कारार्ह, प्रोक्षण आदि संस्कार के योग्य होता है। व्रीहि आदि प्रोक्षण, उसमें जल का छींटा मारेंगे तो शुद्ध होता है, तो संस्कार है। तो तद उत्पाद्यादि रूपत्वम व्यापकम व्यावर्तमान। देखिए जो जो कर्म का अंग है इन चारों में से कोई एक होगा। तो जब इन चारों में से कोई एक नहीं होगा वो कर्म का शेष नहीं बनेगा। देखो जो व्याप्ति होती है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वहनी होती है। तो धूम है व्याप्य और वहनी को कहते हैं व्यापक। मतलब व्याप्य व्यापक का मतलब क्या, जो थोड़े कम देश में रहे उसको कहते हैं व्याप्य, और जो अधिक देश में रहे उसको कहते हैं व्यापक। तो धूम है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वहनी है। तो धूम कम देश में रहता है, अग्नि अधिक देश में, क्योंकि जो लोहे का ये जो है जैसे इसमें अयोगोलक, लोहे का गोला अयोगोलक जैसे हीटर आदि है, उसमें धूम नहीं होती है तो वहनी अधिक देश में रहता है, धूम कम देश में रहता है। लेकिन जहाँ धूम है वहाँ निश्चित रूप से अग्नि रहे, और जहाँ अग्नि नहीं है, व्यापक नहीं है, तो धूम भी नहीं होता है। इसी प्रकार जैसे लोक में घटाया जाए कि अगर ब्राह्मण है तो मनुष्य है ही, ब्राह्मण भी तो मनुष्य है, ब्राह्मण है तो मनुष्य है ही, और मनुष्य ही नहीं है तो फिर ब्राह्मण कहाँ से होगा। तो जो व्यापक हट गया तो व्याप्य भी हट जाता है, वाणी नहीं है तो धूम भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार यहाँ जो कर्म का अंग है उत्पाद्य आदि 4 में से कोई एक होता है। तो जो उत्पाद्य आदि 4 में से कोई एक नहीं है तो वह कर्म का अंग नहीं बन सकता। अब दिखाएंगे आत्मा में उत्पाद्यत्व आदि चारों नहीं है, कोई भी नहीं है, इसलिए वह कर्म का अंग नहीं बनेगा। तो देव वही बता रहे, देखिए संस्कारो व्रीह्यादि तद उत्पाद्यादि रूपत्वम व्यापकम, उत्पाद्यादि रूपत्व व्यापक है, व्यावर्तमानम व्यावर्तित होते हुए हटते हुए, आत्म याथात्म्य से कर्म शेषत्वम अपि व्यावर्तयति, आत्म याथात्म्य में कर्म शेषत्व कर्म अंगत्व को भी हटाता है। व्यापक हट गया तो व्याप्य भी हट जाएगा। देखो व्याप्ति थी, जो जो कर्म का अंग है वह उत्पाद्यादि कोई एक है। तो जो उत्पाद्यादि चारों में से कोई एक भी नहीं है तो वह कर्म का अंग भी नहीं बनेगा। तो देखो तथा आत्म याथात्म्यम कर्तृ भोक्तृ न भव। देखो आत्मा की उत्पाद्यादि चारों में से कोई एक क्यों नहीं है, क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, आत्मा उत्पाद्य नहीं है। आत्मा का विकार नहीं कर सकते क्योंकि निरवयव है, उसमें क्या विकार करोगे, कोई विकार नहीं हो सकता, निरवयव निर्गुण है, विकार नहीं कर सकते। और आत्मा को आप सोचो कि उसकी हम प्राप्ति कर ले तो भाई वो तो हमारा ही स्वरूप है, वो तो सदा प्राप्त है, आप पे भी नहीं कर सकते। आत्मा का संस्कार भी नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे पवित्र है, उसका संस्कार भी नहीं हो सकता। भाई शरीर के ऊपर जो थोड़ा जल छिटा कर दिए तो शरीर का संस्कार माना जा सकता है। आत्मा जो व्यापक है, निर्गुण निराकार निरवयव, उसका संस्कार नहीं। तो उत्पाद्य आप्य विकार्य संस्कार, ये कर्म फल जो 4 होते हैं, चारों प्रकार के कर्म फल फल रूप आत्मा नहीं हो सकता है।
इसलिए यह कर्म का अंग नहीं बन सकता। तथा आगे टीका में देखिए, तथा आत्म याथात्म्यम कर्तृभोक्तृ च न भवति। इसी प्रकार जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है वह कर्ता भोक्ता भी नहीं हो सकता। जो कर्ता भोक्ता होता है वह, जैसे कोई करता है, कोई क्रिया को करने वाला है, वो ये समझ लेगा कि यह मेरा इष्ट साधन है। इष्ट साधन जान करके फिर उसको करेगा। जैसे किसी को स्वर्ग चाहिए, यह मेरा इष्ट साधन है, याग मेरा इष्ट साधन है, ऐसा जान करके मुझे याग करना चाहिए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, तो वह याग आदि करता है। लेकिन हमारा जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, इसलिए वह जो है उसमें कर्ता अन्वय, इसका दिखाएंगे। देखिए, येन मम इदम समीहित साधनम ततो मया कर्तव्यम इति अहंकारान्वय पुरस्सर कर्तृन्वय स्यात्, है ना। कर्तृत्व आकर के कर्म का संबंध होता है। कि यदि आत्मा का यथार्थ स्वरूप कर्ता भोक्ता होता तो यह मेरा इष्ट साधन, समीहित साधन मतलब इष्ट साधन, यह मेरा इष्ट साधन है, ततो मया कर्तव्यम, इसीलिए मुझे इसको करना चाहिए, इति अहंकारान्वय पुरस्सर, अहंकार का अन्वय करके मैं करूँ, मुझे करना चाहिए, मैं करूँगा, तो अहंकार का अन्वय करके संबंध करके कर्तृन्वय स्यात्, उसका कर्ता का अन्वय होता, कर्तृत्व का अन्वय होकर के कर्म के साथ संबंध बनता है। देखो 6 नंबर टिप्पणी में दे दिए, कर्तृन्वय का अर्थ है कर्तृत्व कर्म संबंध आत्मन, कर्तृत्व होकर के आत्मा का कर्म के साथ संबंध होता। अगर हमारा यथार्थ स्वरूप कर्ता भोक्ता होता तब इस प्रकार से यह इष्ट साधन है ऐसा मान करके वह कर्ता और कर्म के साथ संबंध बनता। लेकिन आत्म याथात्म्य कर्ता भोक्ता नहीं है, इसलिए कर्म के साथ कोई भी संबंध आत्मा का नहीं है। इस बात को दिखा रहे हैं। नहीं एवं, अच्छा भाष्य में देखिए, तच्च कर्मणा विरुद्धेत्य इति युक्त एव येषां कर्मसु अविनियोग। आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है कर्मों के विरुद्ध है, विरोधी है, विरुद्ध है, इसलिए इसका कर्म में विनियोग नहीं होगा, ये तो बता चुके हैं। नहीं एवं लक्षणम आत्मनो याथात्म्य, आत्मा का जो इस प्रकार के यथार्थ स्वरूप है, जो शुद्ध है, अपाप विद्ध है, एक है, नित्य है, अशरीर है, व्यापक है, वह उस ऐसा जो यथार्थ स्वरूप उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम, न तो उत्पाद्य है, न विकार्य है, न आप्य है, न संस्कार्य है। उत्पाद्य क्यों नहीं? क्योंकि अनादिकाल से है। विकार्य क्यों नहीं? विकार क्यों नहीं कर सकते? निरवयव है। आप्य यानी प्राप्य क्यों नहीं? क्योंकि सदा ही प्राप्त है, हमारा ही स्वरूप है, कहीं जाके थोड़ी प्राप्त करना है। संस्कार्य क्यों नहीं है? क्योंकि जो है उससे ज़्यादा कौन, उससे ज़्यादा पवित्र क्या है? जिस आत्मा का चिदाभास पड़ने से शरीर आदि को पवित्र मानते हैं, शरीर और चिदाभास छाया हट गई, सूक्ष्म शरीर निकल गया, तो बताओ चाहे ब्रह्मज्ञानी का ही शरीर हो तो भी अपवित्र हो जाता है। उसको स्पर्श करोगे तो आपको स्नान करना पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी प्रसिद्ध महात्मा हो या कोई भी ब्रह्मज्ञानी हो, तो शरीर तो शरीर ही है। तो इसलिए अगर वहाँ से शरीर छूट गया, प्राण निकल गए कि उत्क्रमण होकर अन्य लोक में गया, ज्ञानी है तो उत्क्रमण नहीं होगा, यहीं पे विलीन हो जाएगा, तो भी शरीर छूने पर वह जो है वो अपवित्र माना जाता है, स्नान करना पड़ता है। तो बताओ, जिस आत्मा का चिदाभास प्रतिबिंब पड़ने से अंतःकरण में शरीर आदि इतना पवित्र माना जा रहा था, उस आत्मा को कौन पवित्र कर सकता है? इसलिए वो संस्कार ही नहीं है। कर्तृभोक्तृ रूपम व, आत्मा का यथार्थ स्वरूप कर्तृभोक्तृ स्वरूप भी नहीं है, तो ये सब रूप नहीं है। ये न कर्म शेषता स्यात्, जिनके आधार पे आप इसको कर्म का अंग बनाते, ऐसा कोई इसमें धर्म नहीं है। तो बताओ कैसे कर्म का अंग बनेगा? इसलिए आत्मा का यथार्थ स्वरूप कर्म का अंग नहीं बल्कि कर्म का विरोधी है।
इसलिए इस यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन करने वाले ईशावास्यम इत्यादि मंत्र है कर्मकांग पूरी तरह से किसी भी प्रकार से बन नहीं सकते। टीका में देख लीजिए, ननुपनिषदाम जपोपयोगित्वात्, मीमांसक लोग ये मानते हैं कि उपनिषद मंत्र है जो जप के उपयोगी है, अथवा अर्थवाद मानते हैं, जैसे कल भी बताया था कि यजमान की स्तुति करके कि भाई तुम ब्रह्म हो, ऐसा कहने से उसको जोश आ जाएगा और बहुत और अच्छे से कर्म करेगा, क्रिया करेगा, याग आदि करेगा। तो अर्थवाद मान लेते, अथवा जप के उपयोगी, जैसे जप करते हैं मंत्रों का, इन मंत्रों का जप करेंगे, पाठ करेंगे, इससे पुण्य होगा। क्योंकि कारण यह है ना कि मीमांसक लोग एक शब्द को भी व्यर्थ नहीं मानते। अगर उसका कहीं उपयोग नहीं तो कम से कम उसका पाठ करने से ही पुण्य होगा। वेदांती तो कहीं कहीं बोलते कि यह शब्द अनर्थक निपात है, लेकिन मीमांसक ऐसा नहीं कहते। वो कहेंगे जप का उपयोगी है उपनिषद मंत्र, इससे पुण्य होगा। ननु उपनिषदाम जपोपयोगित्वात्, उपनिषद जो जप पाठ आदि के उपयोगी है। अन्य से च प्रमाण से अदर्शनात्, अन्य दूसरा तो कोई प्रमाण है नहीं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से मालूम पड़े कि आत्मा शुद्ध है, मुक्त है, एक है, अशरीर है, व्यापक है, ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण से तो सिद्ध हो नहीं रहा है। नास्ति प्रमाण से अदर्शनात् नास्ति एव एतादृशम आत्मयाथात्म्यम, इस प्रकार का आत्मा का यथार्थ स्वरूप है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तत्र, इस विषय में कह रहे नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। सर्वासाम उपनिषदाम, भाष्य में देखिए हाँ राजू भाई, जप यानी पाठ करेंगे, जप करेंगे। देखो ये 7 नंबर टिप्पणी दे दी इसके ऊपर। हुम फट आदि निरर्थक शब्द, जैसे हुम फट आदि आते हैं ना, निरर्थक शब्द है। वेदांत यहाँ मंत्रों में भी ह वा ऐसे बहुत जगह आएंगे, तो बोल देते अनर्थक निपात है। तो भी इसका पाठ करने से, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम पाठ से निकाल देंगे, इसका पाठ करने से भी पुण्य होता है। तो जप करने से, पाठ जप के उपयोगी होगा, पाठ करने से पुण्य मिलेगा, और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो उपनिषद को छोड़ के दूसरा कोई प्रमाण है नहीं प्रत्यक्ष आदि जिससे कि इस प्रकार का आत्म याथात्म सिद्ध हो। इस विषय में कह रहे नहीं। तत्राह, इस विषय में बताते कि नहीं, सर्वासाम उपनिषदाम आत्म याथात्म निरूपणे नैव उपक्षयात, सभी उपनिषद, जितनी भी उपनिषद है वे आत्म याथात्म के निरूपण में ही चरितार्थ, उनका उपक्षय हुआ है आत्म याथात्म के निरूपण में ही, निरूपण करके ही चरितार्थ हुए है ना। आत्म यथार्थ, आत्मा के यथार्थ स्वरूप बता करके ही वे चरितार्थ हुए। टीका में देखिए, यत् पर शब्द स शब्दार्थ इति मीमांसा प्रसिद्धे है। हाँ, यत् पर, यस्मिन् परम तात्पर्यम यस्य शब्दस्य, स शब्द यत् पर, जिसमें तात्पर्य वाला जो शब्द होता है वही उस शब्द का अर्थ होता है। जैसे बता दिए, एक सैंधव माने भोजन कर रहे हैं, सैंधव को लाओ, तो सैंधव का अर्थ अश्व भी होता है, लवण नमक भी होता है, लेकिन भोजन का प्रसंग है तो वहाँ पे नमक लाया जाएगा। तो वहाँ सैंधव किम परक हुआ, सैंधव शब्द नमक लवण परक। तो जिसमें जिसका तात्पर्य होता है वही शब्द का अर्थ होता है। जिस शब्द का जिसमें तात्पर्य है वही शब्द का अर्थ होता है। यत् पर शब्द स शब्दार्थ इति मीमांसा प्रसिद्धे, मीमांसा में प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि होने से सर्वासाम उपनिषदाम, बोले देखो तुम्हारा ही न्याय हम यहाँ लगा के दिखा रहे। उष्ट लघुण न्याय बोलते हैं। ऊँट के ऊपर गन्ना लाद करके ले जा रहे थे। ऊँट जो है रास्ते के किनारे खड़ा होकर के खाने लगा कुछ फसल आदि, तो उसके ऊपर जो गन्ना लदा हुआ है उसी में से एक गन्ने को निकाल के उस पे को मारेंगे तो वहाँ से जाएगा। तो यानी तुम्हारे ही साधन से, तुम्हारे ऊपर ही, तुम्हारे ही हथियार से तुम्हारे ऊपर प्रहार करेंगे।
तो मीमांसकों में न्याय है, तो देखो न्याय से यहाँ पे हम सिद्ध करेंगे कि इन उपनिषद मंत्रों का तात्पर्य आत्म याथात्म्य में है। तो प्रसिद्धियों ने सर्वासाम उपनिषदाम चैकात्म्य तात्पर्य दर्शनात्, सभी उपनिषदों का एकात्म, एक ही आत्मा है, व्यापक है, उसमें तात्पर्य देखे जाने से, इसलिए शब्दार्थ या उपनिषद का प्रतिपाद्य अर्थ विशुद्ध आत्मा है, न कि ये जप के उपयोगी मात्र। इसलिए न जपोपयोगित्वम उपनिषदाम शक्यम वक्तुम, उपनिषद मंत्र केवल जप के उपयोगी है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आपका ही न्याय है जिसमें तात्पर्य वाला जो शब्द होता है, तो जिसमें तात्पर्य वही शब्दार्थ है। तो यहाँ पे उपनिषदों का तात्पर्य तो एकात्म में है। बोले कैसे मालूम पड़ा? तो देखिए षड्विध लिंग आते हैं, 12 नंबर टिप्पणी में दे दिए हैं। उपक्रमोपसंहारा व अभ्यासो पूर्वता फलम, तथा ही के ऊपर जो टिप्पणी है, यहाँ तो 12 नंबर टिप्पणी आपकी पुस्तक में जो होगा वहाँ देख लीजिएगा। उपक्रमोपसंहारा व अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, तात्पर्य का निर्णय करने के लिए 6 लिंग है। लिंग है ना ज्ञापक हेतु, बोधक हेतु। क्या है? पहला लिंग है, पहला बोधक है उपक्रमोपसंहार, आरंभ में और अंत में जो कहा जाए उसी में तात्पर्य माना जाता है। और बीच में अभ्यास, अभ्यास की बारंबार किसका कथन हुआ है। अपूर्वता क्या, नवीनता क्या है, फल क्या है, अर्थवाद यानी किसकी निंदा की जा रही है, किसकी स्तुति की जा रही है, उपपत्ति यानी युक्ति। 6 लिंगों के आधार पे तात्पर्य का निर्णय होता है। अब देखिए यहाँ 6 लिंग हम दिखाएंगे, इस उपनिषद में भी है। तथा ईशावास्यम इति उपक्रम्य, पहला ही मंत्र आएगा ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा पूरे जगत को आच्छादन कर देना चाहिए, नाम रूप को छोड़ देना चाहिए, सच्चिद आनंद रूप परमात्मा रूप ही देखना चाहिए। एक आत्मा एक एकत्व कहा गया। इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके, आरंभ करके। और 8वां मंत्र है सपरेगात् शुक्रम व परितागात्, चारों तरफ गया हुआ है, पूरे जगत में व्याप्त है, शुक्र यानी शुद्ध है। इति उपसंहारात्, ऐसा उपसंहार किया गया है। इसलिए उपक्रम उपसंहार के द्वारा एक ही आत्मा मालूम पड़ रहा है। और बीच में देखिए अभ्यास, बारंबार रिपीटेशन, बारंबार कथन। अनेजदेकम मनसो जवीयो, वह अनेजत यानी स्थिर है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, एकम एक ही है। और वह तदंतर से सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वह सभी के भीतर भी है और सभी के बाहर भी है। इस तरह से व्यापकता को बताई गई। इति अभ्यास दर्शनात्, इस तरह से अभ्यास यानी बारंबार कथन हुआ है। और अपूर्वता देखिए, नयन देवा आपनुवन, इस आत्मा को देव यानी इंद्रियाणी, देवा विषय प्रकाशका, विषय के प्रकाशन करने वाली इंद्रिया नयनद आपनुवन, इस आत्म तत्व को नहीं जान पाई। तो देखिए नवीनता, इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य है, केवल शास्त्र के द्वारा ही यह आत्म तत्व का प्रकाशन, इंद्रियों के द्वारा इसको हम नहीं जान सकते। तो देखो अपूर्वता हो गई। इति अपूर्वता संकीर्तनात्, इस तरह से अपूर्वता का कथन हो गया। इंद्रिय गोचर, देखो 1 नंबर टिप्पणी दे दी। अपूर्वता इति इंद्रियाद्य गोचरता इति यावत, इंद्रिय आदि का विषय नहीं है। तो अब नवीनता। और फल क्या है आत्मा को जान लेने से? को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत, तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनु, आत्मा को जान लेने क्या मोह और क्या शोक, एकत्व को जान लेने वाले ज्ञानी के लिए कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं। ऐसे छांदोग्य उपनिषद में तो तप्त परशु न्याय के द्वारा दिखाए हैं कि जैसे कोई सत्यवादी है, उसको पकड़ के लाए, कोई आदमी है कि राजा के सैनिक लोग पकड़ के लाए, और राजा ने पूछा क्या बात है भाई, इसको क्यों पकड़ के लाए हो? तो बताया सैनिकों ने इसने चोरी की है। तो उसे जोर से डांट करके पूछा, सही सही बता, चोरी किया है क्या?
बोले ने उसने कह दिया कि नहीं चोरी की, मुझे फालतू में पकड़ के लाए। बोले तुम्हारी परीक्षा होगी। तो परशु यानी कुल्हाड़ी, परशु को जो है तपाते हैं लोहे को, वो पहले मंत्र आदि प्रयोग करके फिर शरीर से स्पर्श कराते थे। अगर वो व्यक्ति सत्य बोल रहा है तो सत्य का व्यवधान होने की वजह से उसका शरीर जलेगा नहीं, और राजा को छोड़ना भी पड़ेगा, पुरस्कार भी देना पड़ेगा। और यदि उसने गलत बोला तो पहली बात तो जलेगा, दूसरी बात मारा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ जब मिथ्या पदार्थों में अगर अभिनिवेश है तो आजीवन पर्यंत जो है दुख झेलता है और आगे फिर मारा जाता है, मतलब नाना योनियों की सफ़र करता है, नाना योनियों की सैर करेगा। और जिसने मिथ्या पदार्थों में अभिनिवेश को छोड़ दिया, जीते जीते मुक्त हो गया, शरीर छूटने के बाद विदेह मुक्त हो गया। तो बस यही देखो फल दिखाए, को मोह तत्र को मोह का सो का एकत्वम अनुपश्यत। उस ज्ञान दशा में क्या मोह और क्या शोक, किसे एकत्वम अनुपश्यत, जो एकत्व को जानने वाला ज्ञानी है उसको क्या मोह क्या शोक। इति फलवत्ता संकीर्तनात्, इस तरह से फलवत्ता ज्ञान का फल भी कथन किया गया है, इसलिए इसमें तात्पर्य मानना पड़ेगा आत्म एकत्व में। और कुर्वन्नेवेह कर्माणि इति जिजी विशोर भेद दर्शिन, कि जो जो जीने की इच्छा वाला है, भेददर्शी है, उसके लिए क्या बताया कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विषेक्षतम समा, कर्म करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा करे। तो इस तरह से जिजी विशोर भेद दर्शन, जिजी विशु मतलब जो जीना चाहता है, जिजी विशोर भेद दर्शन। कर्म करणानुवादेन, उसके कर्म का करता है, उसके कर्म करण का अनुवाद करके बाद में निंदा किएगा। सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्या भी गच्छन्ति एके चात्म हनो जना। जो लोग आत्मा का हनन करने वाले हैं, आत्मा का हनन कैसे करते, कोई आत्महत्या नहीं करते, मतलब आत्मा जो हमारी आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है उसको पापी मानना, पुण्यात्मा मानना, मरण धर्मा मानना, यही आत्मा का हनन है। जैसे कोई सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना तो उसको मरण से बढ़ करके हो गया। इसी प्रकार जो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है उसको आप मरने वाला समझ रहे हो, ये आत्मा का हनन है। तो जो आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, असुरिया नाम ते लोका, ऐसे लोकों में जाएंगे कि जहाँ पे जो है ज्ञान के लिए कोई अवसर ही नहीं है। जैसे कीट पतंग आदि योनि बन गए, पशु पक्षी बन गए, तो कितना भी जो है कोई चाहे कि इनको हम ज्ञान करा दे, करा नहीं सकता। इस तरह से अज्ञानी की निंदा की गई है। कसुरिया नामते इति निंदया एकात्म दर्शनस्य स्तुतत्वात्, निंदा के द्वारा एकात्म दर्शन क्या हुआ, स्तुत हो गया, उसकी स्तुति की गई। तो ज्ञान की स्तुति की गई है। अर्थवाद से भी देखो ज्ञान में ही तात्पर्य है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप में ही तात्पर्य दिख रहा है इसी उपनिषद के अर्थवाद से। तस्मिन् नपो मातरिस्वा दधाति, युक्ति क्या है, आत्मा के होने में युक्ति क्या है। देखो तस्मिन् नपो मातरिस्वा दधाति, उस आत्मा के होने पर ही मातरिस्वा हिरण्यगर्भ, मातरिस्वा कर लेना, मातरी अंतरिक्षे स्वयति गच्छति इति मातरिस्वा, अंतरिक्ष में जो चलने वाला है वायु, और हिरण्यगर्भ भी कहते, वही वायु कहते, हिरण्य क्रिया शक्ति को लेकर के सूत्रात्मा कह देते, वायु कह देते, ज्ञान शक्ति को लेकर के हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो उस परमात्मा के होने पर ही जो हिरण्यगर्भ है सभी को कर्म फलों का विभाजन करता है। जैसे कोई सही आदमी देखता रहे तो दूसरा आदमी बेईमानी नहीं कर सकता, ऐसे उस परमात्मा की सन्निधि में ही हिरण्यगर्भ सभी को कर्म फलों को प्रदान कर रहे हैं, जिसका जो कर्म फल है वो प्रदान कर रहे हैं।
तो बताओ, तो ये जो है इस युक्ति से भी सिद्ध हो गया को परमात्मा है। इति युक्त्याभिधानात् च, इस तरह से युक्ति का कथन होने से अस्यास्तावद उपनिषद एकात्म तात्पर्यम दृश्यते। इस ईशावास्योपनिषद का तात्पर्य कहाँ पे दिख रहा है? एकात्म तात्पर्य, एकात्म में। सर्वस्य आत्मा एक, सभी के एक ही आत्मा है, व्यापक आत्मा सभी का, वही ब्रह्म प्रत्येगात्म रूप से सभी शरीरों में है। तो एकात्म में ही तात्पर्य उपनिषद का मालूम पड़ता है। किसके द्वारा मालूम पड़ा? षड्विध लिंगों के द्वारा। उपक्रमोपसंहारा अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, इस तरह से ये बताया गया है। एवं अन्यासाम अपि उपनिषदाम, केवल यही उपनिषद नहीं है बल्कि अन्य उपनिषद भी, अन्य केवल ईशावास्योपनिषद का ही एकात्म में तात्पर्य ऐसी बात नहीं, अन्य उपनिषदों का भी एकात्मत्व में, एकात्म्य में तात्पर्य है। जैसे केनोपनिषद, इसके बाद चलेगा कठोपनिषद चलेगा, सब जगह देखो षड्विध लिंग आपको दिखाए जाएंगे, सभी जगह आपको षड्विध लिंग बताए जाएंगे। किसी किसी उपनिषद में कम है कि जैसे कई मंत्र कम है तो थोड़ा कम भी है। 1180 शाखा है, 4000 ही मंत्र है। अगर आप 4000 को 1180 से डिवाइड करो तो मुझे लगता है चार मंत्र एक एक में आ जाएंगे। तो इसलिए, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा है, कहीं कहीं कम है। बृहदारण्यक में 400 के आसपास है, छांदोग्य में बहुत ज़्यादा मंत्र हैं। तो इसलिए किसी किसी उपनिषद में 2-4 मंत्र भी है, ऐसे भी उपनिषद मिल जाएंगे। तो सभी उपनिषदों का एकात्म में तात्पर्य है। एवं अन्यासाम अपि उपनिषदाम उपक्रमोपसंहारक रूप्य, अन्य उपनिषदों में भी, उपक्रम में भी जैसा उपक्रम में वर्णन किए हैं वैसे उपसंहार में वर्णन किए, दोनों में एक रूपता, अभ्यास, बारंबार बीच में कथन हुआ, अपूर्वता, नवीनता, इंद्रिय का विषय नहीं है, और भी बहुत सी नवीनता दिखाई गई है। फलवत्ता, सफल है यह। अर्थवाद, ज्ञान की स्तुति, अज्ञान की निंदा। और युक्ति उपादानानि, युक्ति का उपादन, इन षड्विध लिंगों का जो उपादन, षट तात्पर्य लिंगानि विकल्पेन समुच्चयेन च, विकल्प से और समुच्चय से, अस्माभिः तत्त्वालोके दर्शितानि, है ना। कहीं कहीं 6 के 6 लिंग है, कहीं कहीं थोड़ा कम है। इस बात को हमने तत्वालोक, आनंद गिरी जी ने एक तत्वालोक नाम का ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में दर्शितानि दिखाए गए हैं। इसलिए हम यहाँ पे नेह प्रतन्यन्ते, यहाँ पे उसका विस्तार हम नहीं कर रहे क्योंकि तत्वालोक नाम के ग्रंथ है, उसमें हमने दिखा दिया है, वहाँ जाके देख लेना। तो कोई बात नहीं, यहाँ तो जितनी उपनिषद चलेंगे सभी का हम ऊपर षड्विध लिंग हम सबका दिखा देंगे, सबका बता देंगे। तो ये देखिए, इसलिए षड्विध लिंगों से भी मालूम पड़ रहा है कि इस उपनिषद का तात्पर्य एकात्म में है, कर्म का शेष नहीं बन सकता। किंच प्रत्यय संवादोपि बलवत्वे कारणम प्रसिद्धम। देखिए, प्रत्यय का संवाद यानी तुल्य प्रमाण, एक प्रमाण से जो बात सिद्ध हो रही है दूसरे प्रमाण से भी वही बात सिद्ध हो, तो पहले वाले प्रमाण को बहुत बलवान मान लिया जाता है। भाई देखो, यहाँ जो कहा गया है वही वहाँ पे कहा गया है, जो गीता में कहा गया है वही उपनिषद में कहा गया है, तो इसलिए प्रमाण मानते हैं, इसको बलवान मानते हैं। तो प्रत्यय का संवाद भी, तुल्य प्रमाण होना भी बलवत्ता होने में कारण है, प्रसिद्ध है। बार बार देखने से मालूम पड़ा कि नहीं, वहाँ सर्प नहीं, रज्जू है, रस्सी है। अब रस्सी का ज्ञान हो गया, अब उसका बाध नहीं होता है, तो बारंबार देखा ना, तो मालूम पड़ गया। तो यहाँ क्या तुल्य प्रमाण है? विद्यते च उपनिषद अर्थे गीता से संवाद, उपनिषद के ही अर्थ में गीतादि का भी संवाद, यानी जो उपनिषद में कहा गया वही गीता आदि में भी कहा गया है।
इसलिए यहाँ की बात गलत नहीं हो सकती। तस्मात् उपनिषद पद समन्वयेन अवगम्यमानम एकात्म्यम, इसलिए उपनिषद पदों का समन्वय के द्वारा, अद्वितीय तत्व में समन्वय के द्वारा जो अवगम्यमानम आत्म एकात्म्यम, जो एकात्मता, आत्मा की एकात्मता, वह आत्मा की एकत्व, आत्मा की एकात्मता नहीं मतलब आत्मा का एकत्व, यही हो गया एकात्मता हो गई। तो वह जो एकात्म है न प्रमाणांतरानुपलम्भ विरोधेन अपलपनीयम, कि अन्य प्रमाण से तो उपलब्धि हो ही नहीं रहे, इसका अपलाप कर दो, बाध कर दो, निषेध कर दो, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अन्य प्रमाण भी मिल रहे। गीता आदि में भी कहा गया है, महाभारत में कहा गया है, पुराणों में भी जगह जगह पे वर्णन हुआ है। इसलिए उपनिषद के अर्थ का अपलाप निषेध नहीं कर सकते। प्रमाणांतरानुपलम्ब विरोधे न अपलपनीयम, न पहले आ गया, अन्य प्रमाण की उपलब्धि नहीं होने से विरोध हो रहा है, इसलिए इसका अपलाप कर दे, ऐसा नहीं कर सकते। यथा इंद्रियांतरेण अनवगम्यमानम अपि रूपम चक्षुषा अवगम्यमान नापहनुयते तथैकात्म्यम अपि नापहनवार्हम। देखो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से तो ऐसा आत्मा का इस प्रकार का रूप तो नहीं मालूम पड़ रहा है जो ईशावास्य में बताया गया है। बोले भाई देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं बताया जा रहा है, नहीं मालूम पड़ रहा है, तो अन्य प्रमाण तो है कि नहीं, गीता है, अन्य पुराण आदि है, महाभारत है। जैसे चक्षु के द्वारा अन्य श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा रूप का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो भी चक्षु से तो रूप का ज्ञान होता है कि नहीं। तो जब चक्षु से रूप का ज्ञान हुआ, भले हमारे कान से रूप नहीं दिखाई पड़ा, तो भी उसका निषेध नहीं किया जा सकता कि मुझे कान से नहीं दिख रहा है, कान से रूप नहीं दिख रहा है तो इसलिए रूप नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भाई कर्ण से नहीं दिख रहा है, चक्षु से दिख रहा है, इसलिए उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। इसी पर तथा एकात्म्यम अपि, इसी प्रकार एकात्म भी प्रत्यक्ष प्रमाण से भले नहीं दिख रहा है, मालूम पड़ रहा है, तो भी गीता में, महाभारत में कहा गया। इसलिए ये जो एकात्म्य, आत्मा की एकता, जो यहाँ ईशावास्य उपनिषद में कही गई हो, अपहनव यानी निषेध, अपलाप के योग्य नहीं, ना पहनवार्हम, अपहनव निषेध के योग्य नहीं है। इत्यादि इसी बात को दिखा रहे भाष्य में। देखिए, गीता नाम मोक्ष धर्माणाम चैवम परत्वात्, गीता श्रीमद् भगवद गीता और मोक्ष धर्म ये महाभारत में आता है। महाभारत में 12वें खंड में, 12 खंड में अध्याय जो 174 से लेकर के उसके आखिरी तक, उसको कहते हैं मोक्ष धर्म। महाभारत का मतलब एक हिस्सा है, उसको कहते हैं मोक्ष धर्म। तो गीता में और मोक्ष धर्म में आत्मा की एकता को ही दिखाई गई है, आत्मा एकत्व दिखाया गया है, सभी की आत्मा एक ही है, ऐसा बताया गया है। तो इसलिए गीता नाम मोक्ष धर्माणाम चैवम परत्वात्, इसमें आत्म एकत्व में तात्पर्य होने से इसका खंडन आप नहीं कर सकते, निषेध नहीं कर सकते। देखो गीता में क्या कहाँ बताए हैं, महाभारत में कहाँ बताए हैं, देखो स्वयं दिखा रहे टीका में। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं, सभी प्राणियों के शरीरों में जो समान रूप से स्थित है परमेश्वर। विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं, विनाशी पदार्थों में जो अविनाशी रूप से स्थित है। कौन? वो आत्म तत्व। उसको यह पश्यति स पश्यति, जो उसको देखता है वही देखता है। जैसे कोई आदमी ठीक नहीं देख पाया तो लोग कहते हैं अंधे हो क्या। अब आंख होने पर भी अगर ठीक से नहीं देख पा रहा, बोलते अंधे हो क्या। तो इसी प्रकार जो है विनाशी पदार्थों में भी जो अविनाशी तत्व को देख लेता है, जो कि सभी शरीरों में, सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित है, वही वास्तव में देखता है।
बाकी लोग तो देखते हुए भी नहीं देखते। इत्यादि गीता नाम, इत्यादि गीता वाक्य भी उस एक ही आत्मा को, एक ही अविनाशी स्वरूप का कथन कर रहे हैं। अब मोक्ष शास्त्र जो महाभारत में है उसमें भी देखिए उदाहरण दे रहे, एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। एक ही भूतों की एक ही आत्मा, प्राणियों की एक ही आत्मा, एक ही आत्मा है। सब भूते भूते व्यवस्थित है, सभी भूतों में सभी प्राणियों में वही स्थित है। वही एकधा बहुधा चैव, एक प्रकार से अनेक प्रकार से। दृश्यते जल चंद्रवत्, जैसे चंद्रमा का जो है प्रतिबिंब जल में, नदी का जल है, कुएं का जल है, घड़े का जल हो, जहाँ ज़्यादा जल है तो बड़ा दिखाई पड़ेगा, थोड़ा जल है तो छोटा दिखाई पड़ेगा। किसी में स्पष्ट गंदा जल है तो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, स्वच्छ जल है तो स्पष्ट दिखेगा। तो एक ही चंद्रमा का जो नाना प्रतिबिंब नाना प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, एकधा बहुधा चैव, एक प्रकार से बहुत प्रकार से दिखता है। इसी प्रकार एक ही भूतों की एक ही आत्मा, सभी प्राणियों की एक ही आत्मा सभी भूतों में विशेष रूप से अवस्थित हो करके अनेक प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। जैसा जैसा शरीर है वैसा वैसा वो दिखाई पड़ रहा है, उपाधि के अनुसार दिखाई पड़ रहा है, लेकिन है एक ही। इत्यादि मोक्ष शास्त्राणाम चैकात्म्य परत्वात्, इत्यादि मोक्ष शास्त्र जो है, मोक्ष शास्त्र के वाक्य, महाभारत के वाक्य भी इसी में एकात्म में ही तात्पर्य वाले हैं। अब यहाँ पे तस्माद् यदि एतादृशम आत्मतत्वम तर्हि निरधिकारित्वात् कर्मकांडम उच्छिद्येत। बोले जब आत्मा इस प्रकार का है तब तो कर्मकांड का कोई अधिकारी ही नहीं मिलेगा। एक ही तो आत्मा है, उसमें कर्म आदि है ही नहीं, तो फिर याग आदि कौन करेगा, संध्या बंदन कौन करेगा, अग्निहोत्र कौन करेगा? तब तो कर्मकांड का उच्छेद हो जाएगा, कर्मकांड समाप्त, उसके किसी काम का नहीं रहा। यदि आत्मा इस प्रकार का है तब तो कर्मकांड का कोई अधिकारी ही नहीं मिलेगा। निरधिकारित्वात्, अधिकारी हो तो जो है वस्तु सार्थक होती है, अधिकारी ही नहीं है तो वो तो बेकार हो गई। कई जगह देखता हो कि वो जो है संस्कृत का कोई डिपार्टमेंट है, वहाँ पढ़ने वाला ही नहीं कोई, तो पढ़ने वाला नहीं तो बंद हो गया। ऐसे ही पहले छांदोग्य उपनिषद में वो वेदांताचार्य आदि की परीक्षा में उसका उपासना भाग ही भी था। अभी सुन रहा हूँ कि उपासना भाग पूरा हटा दिए, केवल ज्ञान कांड वाला। तो ऐसे निरधिकारी होने से कर्मकांड, उसका कोई अधिकारी नहीं मिले से कर्मकांड का उच्छेद हो जाए। बोले इत्यपि नाशंकनीयम, ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए। भाई आप किसके लिए कह रहे हो कि कर्मकांड बेकार है? ज्ञानी के लिए कह रहे हो कि अज्ञानी के लिए कह रहे हो? तो ज्ञानी के लिए कह रहे हो तो ठीक है, हम तो मानते हैं कर्मकांड बेकार है। जैसे विवेक चूड़ामणि में श्लोक आया ना कि अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। अगर तत्व को जान लिए तो शास्त्र को पढ़ना बेकार हो गया, क्योंकि आगे कोई अब प्रयोजन ही नहीं है। और शास्त्र को नहीं जाने तो भी पढ़ना बेकार हो गया, क्योंकि जो हमको शास्त्र का अध्ययन करके तत्व को प्राप्त करना तो नहीं प्राप्त कर पाए। तो वहाँ मतलब देखिए, नहीं जान पाए तो बेकार हो गया ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए बताया जा रहा है तत्पर होकर के लगे। क्योंकि गीता आदि वाक्य में आया कि जहाँ तक व्यक्ति साधना किया अगले जन्म में वहीं से आगे बढ़ेगा, इसलिए तत्पर होने के लिए ऐसा कह दिया। ऐसे ही कर्मकांड भाग ज्ञानी के लिए व्यर्थ है, ठीक है, सही बात है, ज्ञानी के लिए कहाँ आत्मा में कर्म ही नहीं है, लेकिन अज्ञानी के लिए व्यर्थ है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया में नाना प्रकार की कामना वाले लोग दिखते हैं। तो नाना प्रकार की कामनाओं के अनुसार इष्ट फल की प्राप्ति के लिए लौकिक कर्म, वैदिक कर्म,
यहाँ तक कि निषिद्ध कर्म भी करते हैं। इसलिए अज्ञानी के लिए कर्मकांड बेकार है ऐसा नहीं कह सकते। अब आत्मा एक ही तो ज्ञानी अज्ञानी कैसे हुआ? तो उपाधि भेद को लेकर के, अंतःकरण थोड़ी एक है, आत्मा एक है, शरीर एक नहीं कह रहे भाई। परमार्थ में अद्वैत है, जगत में तो द्वैत ही आपको दिखाई पड़ेगा। जगत में आप देखोगे अलग अलग पदार्थ, नदी नाले सब एक जैसे दिखाई देने लगे, ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी को भी सब भेद मालूम पड़ता है, व्यावहारिक भेद मतलब पूर्व के संस्कार की वजह से, किंतु प्रतीति मात्र। ज्ञानी को तो पूरा वही सत्य मालूम पड़ेगा। इसीलिए बेकार हो जाएगा कर्मकांड ऐसा नहीं कह सकते। इस बात को देखिए भाष्य में दिखा रहे, तस्माद, भाष्य में तस्माद आत्मनो अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि च अशुद्धत्व पाप विद्धत्व आदि चोपादाय लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि विहितानि। तो कर्म का विधान क्यों किया गया? लोक बुद्धि सिद्ध, लौकिक जो साधारण व्यक्ति जो अज्ञानी पुरुष है उसकी बुद्धि से सिद्ध जो आत्मा की अनेकता। किसी भी जो है आदमी से पूछो आत्मा कितने हैं, बोले कितने क्या, अनंत है। साधारण व्यक्ति तो आत्मा का अनेक मानेगा। कौन करता है, बोले मैं करता हूँ, और कौन करता है? आत्मा में कर्तृत्व मानता है। अच्छा इस क्रिया को कर रहे, इसका भोग कौन करेगा फल, बोले मैं ही भोग करूँगा। भोक्तृत्व को भी देख रहा है। आत्मा कैसा है, कोई पाप हो गया कहेगा मैं पापी हूँ, अपने आप को पाप विद्ध मानेगा, शुद्ध मानेगा। तो लोक बुद्धि से सिद्ध जो आत्मा की अनेकता, आत्मा में कर्तृत्व, आत्मा में भोक्तृत्व, अशुद्धत्व, पाप विद्धत्व आदि जो अज्ञानी की बुद्धि से सिद्ध है, उनको लेकर के शास्त्र में कर्माणि विहितानि, कर्मों का विधान किया गया है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में दिखाए है, टीका में, भाष्य रत्न प्रभा में, कि 3 प्रकार के व्यवहार होता है। एक तो लौकिक व्यवहार, दूसरा होता है कर्म शास्त्रीय व्यवहार, और तीसरा होता है मोक्ष शास्त्रीय व्यवहार। लौकिक व्यवहार क्या है? जैसे कोई कहे मैं देवदत्त हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, ये लौकिक व्यवहार है। इस लोक के जो है प्रारब्ध की वजह से जो अर्जन किया है तो उसको लेकर के व्यवहार करता है, मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरी पत्नी पुत्र, ये लौकिक व्यवहार इसको कहा जाता है। दूसरा कर्मशास्त्रीय व्यवहार। कर्मशास्त्रीय व्यवहार, कर्म करने वाला वो भी जानता है कि मैं शरीर से अलग हूँ, लेकिन शुद्ध बुद्ध मुक्त हो ऐसा नहीं जानता, क्योंकि स्वर्ग के लिए याग कर रहा है। तो स्वर्ग तो मरने के बाद जाएगा, तो शरीर तो यही छोड़ के जाएगा। तो कर्म करने वाला भी जानता है कि मैं शरीर से अलग हूँ, लेकिन अपने आप को शुद्ध बुद्ध मुक्त नहीं बल्कि कर्ता भोक्ता मानता है। और तीसरा मोक्ष शास्त्रीय व्यवहार का, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, निर्विशेष है, उसमें कोई धर्म नहीं। तो बस यही बात यहाँ पे, जो कर्म शास्त्रीय व्यवहार जो कर्ता भोक्ता अपने को मानता है, आत्मा में अनेकता देखता है, उसके लिए शास्त्र में कर्मों का विधान किया गया है। यहाँ देखिए टीका में, औपनिषद याथात्म विज्ञानवत इष्यत एवं कर्मकांडा प्रामाण्य। उपनिषद में प्रतिपाद्य जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप, उसके जानने वाले के लिए तो कर्मकांड अप्रामाणिक है, तो मानते ही है, इष्ट ही है। ज्ञानी के लिए थोड़ी कर्मकांड प्रामाणिक है। यथा न हिंसा सर्वभूतानि, जैसे एक निषेध वाक्य है, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। इति निषेध शास्त्रार्थ निश्चयवत, ऐसा जो निषेध शास्त्र के अर्थ को जानने वाला है उसकी इष्यता एवं सेनादि विद्या प्रामाण्य, उस व्यक्ति के लिए किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। प्राणी की हिंसा करोगे तो पाप लगेगा। तो उस व्यक्ति के लिए जो सेन याग है, सेन याग क्या है? शत्रु को मरवाने के लिए सेन याग करते हैं। कोई शत्रु है तो उसको मारेंगे,
तो जो है प्रत्यय मारेंगे तो और ज़्यादा पाप लगेगा, इसलिए सेन याग करो तो शत्रु मर जाएगा। उसके लिए एक वाक्य आता है कि सेनेन अभिचरण यजेत, अभिचरण ही वैरी मरणम कामयन, शत्रु को मरण की कामना करते हुए सेन याग के द्वारा यजन करे, सेन याग से इष्ट की प्राप्ति करे, शत्रु के मरण की कामना करते हुए सेन याग करे। तो भाई जो है, जो व्यक्ति किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए उसके लिए तो सेन याग के आदि सेन आदि विधि तो अप्रामाणिक ही है ना, क्योंकि वो निश्चय है कि किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो यथाच तीव्र क्रोधाक्रांत स्वांतम प्रत्येव सेन आदि विधि प्रामाण्य, तो जो सेन याग है किसके लिए प्रामाणिक है? बोले जो तीव्र क्रोध से आक्रांत स्वांतम, तीव्र क्रोधेन आक्रांतम स्वांतम यस्य, स्वांतम यानी अंतःकरण, जिसका अंतःकरण तीव्र क्रोध से युक्त है। तो शास्त्र ने ऐसे व्यक्ति के लिए कहा कि भाई तुम कुल्हाड़ी लेके उसको मत मारो, तुम सेन याग करो। तो तीव्र क्रोध से युक्त पुरुष के लिए ही जो शत्रु को मारना चाहता है उसके लिए सेनादि विधि प्रामाणिक है, सेनादि विधि उसी के लिए है, न कि जो सर्वत्र जो है जानता है किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसका मन बहुत शांत है, ठंडा है, क्रोध नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ी सेन याग का विधान किया गया है। तो जैसे दृष्टांत हुआ तथा मिथ्यात्मदर्शिनम प्रति, मिथ्यात्मदर्शी शरीर आदि को जो आत्मा ही मानता है, अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रत्येव कर्म विधि प्रामाण्यम, उसके लिए कर्म विधि प्रामाणिक है, चरितार्थ होती है। इसलिए कर्म विधियाँ बिल्कुल चाहिए ही नहीं, व्यर्थ है ऐसा नहीं कह सकते। अत्र जैमिनी प्रवृत्ति नाम सम्मति माह, इस विषय में जैमिनी प्रवृत्ति की सम्मति दिखा रहे हैं कि कौन कर्म में अधिकारी होता है। जैमिनी महर्षि मीमांसा दर्शन के जो प्रणेता है, उन्होंने 12 अध्यायों में मीमांसा दर्शन को सूत्रित किया है। तो जैमिनी महर्षि भी इसी बात को बताते हैं कि कर्म कांड किसके लिए प्रामाणिक है। देखो दिखा रहे भाष्य में, यो ही कर्म फलेन अर्थी, जो कर्म फल से अर्थी है, यानी कर्म फल रूपी हेतु को देख करके उस फल को चाहने वाला है। यहाँ हेतव तृतीया, एक सूत्र आता है सिद्धांत में हेतव, उस सूत्र से तृतीया हो गई। कर्म फल रूपी हेतु से अर्थी यानी कर्म फल को चाहने वाला है। कौन कौन सा कर्म फल? 2 प्रकार के फल, दृष्ट फल और अदृष्ट फल। दृष्टेन ब्रह्म वर्चसादीना, अदृष्टेन स्वर्गादीना च। जो दृष्ट, जो ब्रह्म वर्चस आदि, ब्रह्म तेज, ब्रह्म वर्चस क्या होता है? वृत्त स्वाध्याय निमित्तम तेजो ब्रह्म वर्चसम। वृत्त यानी सच्चरित्र, सदाचार का पालन करने से और प्रतिदिन स्वाध्याय करने से जो हमारे मुखमंडल पे, चेहरे पे तेज आएगा, उसको कहते हैं ब्रह्म वर्चस तेज। मतलब सदाचार होना चाहिए और स्वाध्याय आदि, स्वाध्याय तपस्या आदि, उससे होने वाला तेज हो गया ब्रह्म वर्चस तेज। ते दृष्ट जो ब्रह्म वर्चस आदि फल को चाहता है, आदि से पुत्र आदि ले लीजिए, पुत्र आदि चाहता है। और अदृष्टेन स्वर्गादिना च, अदृष्ट स्वर्गादि से भी अर्थी है, यानी उस फल को भी चाहता है। तो जो मतलब पहला ये दे दिए कि जो फल चाहने वाला है वो कर्म का अधिकारी। और देखिए क्या, द्विजाति रहम, मैं द्विजाति हूँ, हाँ, यज्ञोपवीत आदि वाला मेरा हुआ है, गुरुकुल आदि में अध्ययन किया हूँ। न काण कुब्जत्व आदि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान, जो काना हो यानी जिसकी आँख से नहीं दिखाई पड़ती हो, कुब्ज, कुबड़ा बोलते हैं, कुब्ज, अंधा लूला लंगड़ा, ये सब, इनका कर्मों में अधिकार नहीं है। तो कर्मों में अनधिकार का प्रयोजक काण कुब्जत्व आदि
जो विकलांगता उनसे रहित हो, इन धर्मों वाला नहीं हो। इति आत्मानं मन्यते, इस तरह से अपने को मानता है। तो मतलब जो पहली बात फल को चाहने वाला है, द्विजाति है, उपनयन आदि संस्कार हुआ है, और पर्युदस्त यानी निषिद्ध नहीं, अंधा लंगड़ा लूला आदि नहीं है। सो अधिक्रियते कर्मसु, ऐसा पुरुष ही कर्मों में अधिकारी होता है। इनके लिए ही कर्मों का विधान किया गया है। और जो आत्मा को एक ही देखता है, व्यापक देखता है, उसके लिए कर्म का विधान नहीं किया गया है। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।